भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये जो बुलडोजर वाली सरकार है, ये बुलडोजर वाली सरकार सबसे बड़ी भूमाफिया सरकार है, सबसे बड़ी भूमाफिया सरकार है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अपनी पूरी ताकत झोंक दी। वो लगातार प्रदेश का दौरा कर रहे हैं और लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। इसी क्रम में अखिलेश यादव गुरुवार को बांदा से फतेहपुर पहुंचे। इस दौरान रास्ते में उनका अलग अंदाज देखने को, रास्ते भर उनके स्वागत के लिए जगह जगह सपा कार्यकर्ता सड़क पर मौजूद थे। दरअसल आज यानी शुक्रवार से फतेहपुर में सपा का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शुरू हो गया है, जिसमें सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शामिल हुए, जहां उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। ये जो झंडा लगाने का कार्यक्रम बीजेपी इसलिए करती है क्योंकि इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया। जो लोग इतिहास के पन्ने पढ़ेंगे वो जानकारी होगी उनको कि जो क्विट इंडिया मूवमेंट था, भारत छोड़ो आंदोलन, उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल, जो इनकी मदर पार्टी है, उसने विरोध किया था। उसने भारत छोड़ो आंदोलन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी या क्रांतिकारियों का, समाजवादियों का साथ नहीं दिया था। इसीलिए अपनी जो बुराई उस समय हुई थी, भारत के साथ नहीं खड़े थे, इसलिए आज ये घर घर झंडा लगा रहे हैं। वो बात छिपाने के लिए कि जिस समय आंदोलन था, भारत को अंग्रेजों से आजादी दिलाने का, उस समय भारतीय जनता पार्टी की जो मदर पार्टी है, आइडियोलॉजिकल मदर पार्टी है, उसने सहयोग नहीं किया था, वो साथ नहीं दिया था। और ये तो नया भारत छोड़ो आंदोलन चला रहे हैं। इनके जितने भी माल वाले लोग हैं, मालदार लोग हैं, उन सबको रास्ता दिखा रहे हैं कि आप भारत छोड़ दो। और उन्होंने रास्ता भी अपना लिया, बैंकों का पैसा लिया और भारत छोड़ो अभियान में लग गए। वो सूची आपके पास होगी, उन उद्योगपतियों के नाम भी होंगे जिन उद्योगपतियों ने भारत की बैंकों का पैसा, हमारा आपका पैसा लेकर के भारत छोड़ो आंदोलन अभियान चलाया। वो तो याद होगा हमारे साथियों को, शराब वाले कारोबारी से लेकर के गुजरात के कारोबारी, इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में नहीं लिया था भाग, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आंदोलन में नहीं भाग लिया था। इन्होंने नए तरह का आंदोलन चलाया है कि बैंकों का पैसा लो और भारत छोड़ के चले जाओ, भारत छोड़ो आंदोलन। और सबसे ज्यादा बीजेपी के सहयोगी लोग हैं। और हमारे गरीबों को, किसानों को, आम लोगों को आप डीजल पेट्रोल महंगा दे रहे हो और जो डीजल पेट्रोल से मुनाफा कमा रहे हो, वो आखिरकार किसकी जेब में जा रहा है? गरीब की जेब से निकाल करके अमीरों की तिजोरी में भरने का काम अगर कोई कर रहा है महंगाई कर करके, तो वो भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के लोग। और वो सिलेंडर तो ऐसे ही रखा होगा, उसमें सामान और रख लिया होगा। अब गरीब नहीं भरवा पा रहा है, अब नहीं बल्कि गरीब भरवा पा रहा है सिलेंडर। और देखिए हमारे योगी मुख्यमंत्री जी जो टगमा रहे थे योगा करने में, उन्होंने क्या किया? पुलिस का 100 नंबर करके 112 कर दिया। पुलिस को लगा कि हमारा भी रेट बढ़ गया है। 100 बनाई समाजवादियों ने और बीजेपी ने कर दिया 112। हमारे पुलिस के ना समझ लोग, सीधे साधे लोग, इन्हें लगा कि मुख्यमंत्री ने कहा कि अपना रेट बढ़ा लो, इन्होंने भी रेट बढ़ा दिया अपना। और कई लोग तो इतने रेट के चक्कर में पकड़े गए कि सोचिए अभी तक तो पुलिस चोर को पकड़ रही थी, पहली बार
50 किलो चांदी लेके पुलिस भाग गई। ये असर काय का था जो योगी जी ने 100 नंबर 112 कर दिया, उसी का असर है। सोचिए आप कहां ले जा रहे ये डबल इंजन वाले लोग, डबल इंजन वाले जाने कहां ले जा रहे हैं हम लोगों को। और अगर सरकार चलते हुए देखोगे तो इंजन एक दूसरे को टक्कर मार रहे हैं। अभी तक इनका डीजीपी परमानेंट नहीं है और सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं अगर कहीं हैं तो आपके उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा घटनाएं महिलाओं के ऊपर हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार दलितों पे हो रही है, पिछड़ों पे हो रही है और अन्याय की तो सीमा लाए गई है लोग। ये अन्याय समाजवादियों को भी घबराना नहीं, डरना नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं आपसे। मैंने अभी बांदा में कहा था कि ये बुलडोजर के पास कोई दिमाग नहीं होता, स्टीयरिंग होता है, स्टीयरिंग। और ये हमारे पुलिस के लोग बहुत ही अनुशासन में रहने वाले लोग हैं, ये भी ऑर्डर मानते हैं और कुछ नहीं मानते हैं। अभी ऑर्डर चल रहा है बुलडोजर से कि 2 मंजिले घर गिराओ। अभी ऑर्डर तो चलता है वो गरीबों के घर के गिराने का है। और कभी समाजवादी लोग सरकार में आ गए तो यही ऑर्डर मानेंगे, वही बुलडोजर होगा। मंजिल 2 वाली नहीं होगी, गरीब की नहीं होगी, 8 मंजिल, 10 मंजिल। और मैं आपको कह रहा हूं ये जो बुलडोजर वाली सरकार है, ये बुलडोजर वाली सरकार सबसे बड़ी भूमाफिया सरकार है, सबसे बड़ी भूमाफिया सरकार है। और ये बात अगर मेरी गलत है तो मैं पत्रकार साथियों से कहूंगा आप तो ईमानदार बन जाओ, आप लोग ईमानदार बन जाओ और जाओ कानपुर में जो बिल्डिंगें आपको दिखाई दें बड़ी बड़ी, उन्हें देख के आना, बताओ इलीगल है कि नहीं है। लखनऊ देख के आओ इलीगल है कि नहीं है। अयोध्या देख करके आओ इलीगल है कि नहीं है। बनारस देख के आओ जो बड़ी बिल्डिंग है वो इलीगल है कि नहीं है। और फिर बीजेपी के लोग घूम आके, इसलिए मैं कह रहा हूं आप अयोध्या की रजिस्ट्रियां बता दो सबसे ज्यादा किसने कराई है। सबसे ज्यादा बीजेपी के लोगों ने रजिस्ट्री की है। लखनऊ में जमीनों की सबसे ज्यादा रजिस्ट्री अगर किसी ने कराई तो बीजेपी ने कराई। इलाहाबाद में और आपके बनारस में सबसे ज्यादा भूमाफिया और जमीनों का कब्जा अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। वो देश के सबसे बड़े भूमाफिया लोग हैं। महाभारत पड़ी है, इसलिए जहां कहीं भी महिलाओं का अपमान हुआ है उनको समय आने पर जनता ने सजा दी है। ये लोकतंत्र में सजा मिलने जा रही है, इसलिए घबराइए नहीं। जो लोग कमजोर होते हैं, डरपोक होते हैं, वही अन्याय करते हैं। मैं जानता हूं हमारी पार्टी के चेयरमैन पर अन्याय हो रहा है, एक के बाद एक अन्याय। कोई कानपुर की बात उसको लेकर के अन्याय, कानपुर में विधायक उस पर झूठे मुकदमे लग गए, उस पर झूठे मुकदमे लगे। मोहम्मद अली खान साहब पर झूठे मुकदमे, रमाकांत यादव पर झूठे मुकदमे और तमाम हमारी पार्टी के विधायक हैं उन पर मुकदमे लगे हैं। और ये अधिकारियों से मिलकर के सरकार लड़वा रही है। ये सरकार और बीजेपी के लोग मिलकर के झूठे मुकदमे लड़वा रहे हैं। और न जाने कितने हमारे कार्यकर्ता यहां बैठे होंगे जिन्हें समय समय पर अपमानित होना पड़ा है। झूठे मुकदमे लगे हैं उन पर तमाम तरह की गंभीर धाराएं
बीजेपी के लोग भी कोई दूध के धोने नहीं है। समय बदलेगा, यही अधिकारी आज हमारे खिलाफ है, कल इनको दौड़ाते हुए नजर आएंगे, सोचते नजर आएंगे। क्या 100 में केवल 4 बेरोजगार हैं? बहुत दिनों से उन्होंने देखा नहीं है जमीन पर आकर। आज गांव में चले जाओ, किसी को नौकरी और रोजगार की सरकार नहीं दे पाती। जो लोग कहते हैं 100 में 4 बेरोजगार, 100 में केवल 4 बेरोजगार है, ये बीजेपी की सरकार कहती है। बताओ इस बात का भरोसा मानोगे? 7 बेरोजगार है, किसी पे काम नहीं, किसी पे नौकरी नहीं। इसलिए समाज को और प्रदेश को, देश को कोई सुधार सकता है तो वही समाजवादी लोग हैं। जो रास्ता नेताजी ने अपनाया, जिस रास्ते पर नेताजी चले, हमारे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सिद्धांतों पर कि लोग संपन्न हो, संपन्न हो और गैर बराबरी खत्म हो, समानता है लोगों के बीच में, वही सपना जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने देखा था कि हमारा समता मूलक समाज बने। जो पिछले जो छूट गए, अभाव में जी रहे हैं, उनको मुख्य धारा से कैसे जोड़ा जाए। इसलिए ये सम्मेलन शिविर इसलिए भी हो रहा है क्योंकि जो बात यहां से कही जाए वो हमारे आखिरी आदमी, आखिरी व्यक्ति जो गांव में रह रहा है वहां तक पहुंचाई जाए और बताई जाए कि ये बीजेपी के लोग झूठ बोलने वाले लोग हैं। ये तो भगवान का नाम लेकर के झूठ बोलते हैं। दुनिया में शायद इकलौती पार्टी होगी जो भगवान का नाम लेकर के झूठ बोलती हो। इन्होंने कहा कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। बताओ कितने किसानों की आय दोगुनी हो गई? कितने नौजवानों को नौकरी ने दी? करोड़ों नौकरी की बात कर रहे थे, स्मार्ट सिटी बनाने की बात कर रहे थे, मां गंगा को साफ करने की बात कर रहे थे। अरे मां गंगा को साफ हाथ में करना, फतेहपुर में पहले नाला और फतेहपुर में नाला साफ कर देता। ये सबसे बड़े भूमाफिया हैं। और मैं जानता हूं पत्रकार साथियों, अगर आपने सच दिखाया तो रात के 2 बजे पुलिस वाले आपके घर में आएंगे। रात के 2:30 बजे दरवाजा खटखटाएंगे तुम्हारा। कौन से चैनल वाले हो? चैनल ठीक कर लो, खबर ठीक कर लो। अगर आप डर गए तो खबर उसी दिन से बदल जाएगी, और अगर आपने खबर नहीं बदली तो आपकी खुद खबर बनेगी कि आप जेल में चले गए। बताओ झूठे मुकदमे लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं ये लोग? याद रखना, इनकी मानसिकता में वही है, इनकी सोच वही है जो इस फतेहपुर में कहकर के आए थे। वही सोच है, सोच नहीं बदली इनकी। ये वही लोग हैं जो दिवाली और ईद की बात कर रहे थे। ये वही लोग हैं जो कब्रिस्तान और संस्थान की बात कर रहे थे। इनकी सोच नहीं बदली है। ये वही लोग हैं जिन्होंने भारत की आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी, और भारत को आजादी दिलाने में अगर कोई एक साथ खड़ा हुआ था तो वो हमारे हिंदू और मुसलमान भाई एक साथ खड़े होकर के भारत को आजादी दिलाने का काम किया। उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारे मुसलमान भाई थे। लेकिन ये सरकार अपने वोट के लिए, अपनी कुर्सी के लिए, सरकार के लिए किसी के बीच में दरार पैदा कर देंगे, किसी के बीच में